जादी अंडे की कहानी। हरे भरे खेतों और फुसफुसाते जंगलों से घिरे एक हलचल भरे गांव के बीच में मीरा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। अपनी साहसिक भावना और अतृप्त जिज्ञासा के लिए जानी जाने वाली मीरा हमेशा छिपे हुए खजानों और भूले हुए रहस्यों की तलाश में रहती थी। एक सुबह जब मीरा जंगल में घूम रही थी, तो वह आईवी से ढकी एक पुरानी दहती हुई झोपड़ी पर जा पहुंची। दरवाज़ा थोड़ा खुला था और उसकी जिज्ञासा ने उसे काबू में कर लिया। जैसे ही वह अंदर गई, हवा धूल से भरी हुई थी और पुरानी लकड़ी की गंध आ रही थी। कमरे के बीच में लकड़ी के एक कुर्सी पर एक अंडा रखा हुआ था, लेकिन यह कोई साधारण अंडा नहीं था। यह सुनहरे रंग से चमक रहा था और इसकी सतह पर जटिल पैटर्न नाच रहे थे। मीरा सावधानी से उसके पास पहुंची। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जैसे ही उसने अंडे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वह और भी चमकने लगा। अचानक कमरे में एक गर्म रोशनी छा गई और उसके सामने एक रहस्यमय प्राणी प्रकट हुआ। आग के पंखों वाला एक फीनिक्स और सितारों की तरह चमकती हुई आंखें। नमस्कार मीरा, फीनिक्स ने मधुर स्वर में कहा। मैं जादुई अंडे का संरक्षक हूँ। इसे खोजकर आपने इसके जादू को जगा दिया है। मैं आपको 3 इच्छाएं दे सकता हूँ, लेकिन बुद्धिमानी से चुनें, क्योंकि अंडे की शक्ति बहुत बड़ी है। मीरा का दिल उत्साह से धड़क रहा था। उसने हमेशा ऐसे रोमांच का सपना देखा था। अपनी पहली इच्छा के लिए उसने अपने गांव के बारे में सोचा, जो खराब फसल से जूझ रहा था। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में भरपूर फसल हो और फिर कभी भूख का सामना न करना पड़े, उसने घोषणा की। फीनिक्स ने सिर हिलाया और अपने ज्वलंत पंखों के फड़फड़ाने से कमरा एक चमकदार रोशनी से भर गया। जब मीरा गांव लौटी, तो उसने देखा कि खेत पकी हुई फसलों से लहलहा रहे थे और गांव के लोग भरपूर मात्रा में फसल का आनंद ले रहे थे। अपनी दूसरी इच्छा के लिए मीरा यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसका गांव हमेशा ज्ञान और विकास का स्थान रहे। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में हर किसी के पास सद्भाव और समृद्धि में रहने के लिए ज्ञान और बुद्धि हो, उसने कहा। एक बार फिर फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए और गांव पर एक कोमल प्रकाश छा गया। ग्रामीणों को अचानक एक नई समय और ज्ञान का एहसास हुआ। वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए विचारों और कौशल को साझा करते हुए अधिक कुशलता से एक साथ काम करने लगे। केवल एक इच्छा शेष होने पर मीरा ने गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी केवल भौतिक धन से नहीं बल्कि अपने लोगों के प्यार और एकता से आती है। मेरी अंतिम इच्छा के लिए मैं चाहती हूँ कि जादुई अंडे की आत्मा हमेशा हमारे गांव पर नजर रखे, हमारा मार्गदर्शन करे और हमारी रक्षा करे, उसने घोषणा की। फीनिक्स गर्मजोशी से मुस्कुराया। तुम्हारी इच्छाओं ने बहुत ज्ञान और करुणा दिखाई है, मीरा। जादुई अंडे की आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम्हारा गांव शांति और सद्भाव में फलता फूलता रहे। इसके साथ ही फीनिक्स गायब हो गया और अंडा अपने मूल स्थान पर वापस आ गया, धीरे धीरे चमक रहा था। मीरा जानती थी कि उनका गांव हमेशा इसके जादू से धन्य रहेगा। उस दिन से गांव पहले से कहीं ज्यादा फलने फूलने लगा। खेत हमेशा हरे भरे रहते थे, लोग बुद्धिमान और दयालु थे, और जादुई अंडे की आत्मा उनकी देखरेख करती थी, जो उनकी समृद्धि का मूक संरक्षक था। और इस तरह जादुई अंडे की कहानी एक प्रिय किंवदंती बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि सच्चा जादू ज्ञान, करुणा और समुदाय के बंधन में निहित है। मीरा बड़ी होकर एक प्रिय नेता बन गई, जिसने अपने गांव को अनंत संभावनाओं और स्थायी खुशी से भरे भविष्य की ओर अग्रसर किया।